ज्योतिष के अनुसार कभी-कभी व्यक्ति को रोग उसके पूर्व कर्मों के हिसाब से लगते हैं। तो ऐसा ही एक कहानी है, आज मैं आपको बताती हूँ। एक बच्ची जो बहुत ही ज़्यादा मानसिक पीड़ा से गुज़र रही थी, माँ-बाप ने बहुत सारे इलाज करा लिए लेकिन कोई असर नहीं उनको आ रहा था। डॉक्टर्स के पास भी गए, सारी दवाइयाँ कराईं, जैसी-जैसी दवाइयाँ वैसे-वैसे रोग और बढ़ता जा रहा था। तांत्रिकों के पास भी गए क्योंकि कई बार देखा उन्होंने कि हो सकता है किसी ने कुछ कर दिया, उनके मन में वहम डाला गया लोगों के द्वारा कि कहीं पैर पड़ गया हो, कि कहीं पर कोई क्रिया कर दी गई हो। तांत्रिकों के पास भी गए तो तांत्रिकों ने कह दिया कि हाँ, इसके ऊपर कही गई, इसके ऊपर दैवीय शक्ति है। क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी कहानियाँ बताती थी कि मुझे ये सुनाई देता है, परियाँ दिखाई देती हैं, सारे भगवान दिखाई देते हैं, रात में सोती नहीं थी, 20-20 घंटे तक जागती थी लगातार। उसका चंद्रमा पूरी तरीके से डिस्टर्ब था। जब कुंडली का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि उस लड़की का चंद्रमा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। उपायों में सिर्फ उसको क्या कराया गया कि 7 बताशे 41 दिनों तक लगातार गाय को खिलाए। ये चंद्रमा को प्रबल करने का बहुत ही अचूक उपाय होता है। और 41 किलो की खीर, दूध और चावल की गरीबों में बांटे। जिस दिन वो चावल की खीर गरीबों में बांट के आई, उसके अगले दिन वो इतनी गहरी नींद सोई कि उसको उठाना मुश्किल हो गया था। तो कभी-कभी बहुत बड़े पूजा पाठ, क्योंकि पूजा पाठ ऐसा व्यक्ति मानसिक रोग वाला कर नहीं पाता है, तो उसके साथ दान पुण्य, उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग किए गए दान पुण्य उसको जीवन में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट दे जाते हैं और उसका चंद्रमा भी बैलेंस हो गया। जिस दिन ये उसके सारे उपाय खत्म हुए, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे और वो बच्ची भी अब स्वस्थ थी। अब कंटिन्यूटी में करने के लिए उसके चंद्रमा के लगातार उपाय बताए गए, हर वर्षफल के हिसाब से भी उसको उपाय बताया गया। देखो, मैं इसीलिए कभी-कभी कहती हूँ कि वो दान पुण्य जो आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, जो ग्रह है, उसी से रिलेटेड अगर करे जाते हैं तो आपको उसका तुरंत रिजल्ट मिलता है। लाल किताब के उपाय 2 दिन में असर करते हैं। इसीलिए इसके उपाय बहुत सोच समझ के करने चाहिए, इसकी कंटिन्यूटी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि ये उपाय करने से आपके जीवन में बहुत बड़े-बड़े बदलाव आ जाते हैं। क्योंकि देखो, जो आपको रोग होने हैं, पीड़ा होनी है, वो सब आपकी कुंडली में तय है। उसको कोई हटा नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है, सिर्फ़ उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। मतलब अगर आपको चोट लगनी है, बहुत हड्डी टूटनी है, तो हल्का-सा माइनर क्रैक आके रह जाएगा या वहाँ पे मोच आ जाएगी, लेकिन वो होगा ज़रूर। तो जो आपके भाग्य में लिखा है वो होना तय है, लेकिन आप अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं, कर्मों द्वारा अपने भाग्य को बना सकते हैं। कर्म आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, बिना वजह के तांत्रिकों के पास भागना, भभूति लेना, लगाना, उसका टीका लगाना, उससे आप अपने जीवन को और ज़्यादा बर्बाद कर लेते हैं। तो जो भी आप उपाय करते हैं सोच समझ के करें। जीवन में अगर चंद्रमा आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो ये खीर बाँटना अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है तो आप उसको करिए और आप देखेंगे आपके जीवन में कितना बड़ा आपको जीवन में आराम मिला, आपका माइंड रिलैक्स हो गया।